हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी कोई इस तरह की फटी पुरानी जींस की पैंट है तो आप उनको फेंकिएगा नहीं। आज हम इनका बहुत ही अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो मेरे पास में इस तरह की पुरानी जींस है, इसमें कलर लगा हुआ है जो कि यूज में नहीं आ रही है। तो देखिए, आज मैं इनसे बहुत ही प्यारा सा बैग बनाने वाली हूँ। तो नीचे से मैंने जो ये मोटी मोटी सिलाई लगी होती है ना, उसको मैंने कट कर लिया है। और साइड से भी मैंने ये डबल सिलाई लगी होती है। तो इसमें मशीन चलाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले कट करके अलग कर लूँगी इस तरह से। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़ी इस तरह की ये पट्टियाँ कट करूँगी और 15 इंच इनकी मैंने लंबाई रखी है। तो इनका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो देखिए, मेरे पास में ये जो छोटी पैंट है तो इसमें से इतनी ही लंबी ये पट्टियाँ निकल रही थी, तो मैंने इतनी बड़ी ये कट कर ली हैं। तो देखिए, इनको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए मैं और पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो जो दूसरी वाली पैंट है मेरे पास में, ये दूसरा थोड़ा लाइट कलर है तो उसका मैंने यूज किया है यहाँ पर। तो आपके पास में जैसी भी पैंट हो, नॉर्मल पैंट भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनमें से इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं और सेम इसी तरह से मैं इस वाली पैंट में से भी ये पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो इसी के साइज़ की मुझे ये कट करनी है। तो देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब देखिए, कोई भी पुरानी जीन्स पैंट या फिर सूट कुछ भी आपके घर में हो, पुराने फटे पुराने कपड़े, तो आप उनसे इस बैग को बनाकर रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ रेडी कर ली हैं कट करके। अब देखिए, इनको इस तरह से मुझे एक के बाद इस तरह से एक के बाद एक मैं सिलाई लगाकर इनको सारी पट्टियों को जॉइंट कर लूँगी। तो 5 पट्टियाँ मैंने एक पार्ट में रेडी करी हैं। तो एक पार्ट जैसे रेडी होगा हमारा, दूसरा पार्ट भी हम उसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो हमें 2 बैक और फ्रंट के लिए रेडी करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे इसमें से ये पट्टियाँ कट करनी है। तो 3 इंच चौड़ी हमने पहले ली थी ना, तो 3 इंच चौड़ी ही अब हमें यहाँ से लेनी है। इस तरह से मैंने 3-3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। इस तरह से 3-3 इंच पर जितनी भी पट्टियाँ आपकी निकल रही हों उतनी आप निकाल लीजिए। अब यहाँ से भी इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे हम। सारे निशानों को मिलाने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इनको कट कर लूँगी। तो सेम साइज़ की हमें ये इस तरह से कट हो जाती हैं और एक बहुत ही अच्छा सा हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा इसमें। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी पट्टियाँ निकाल ली हैं कट करके। अब हमें इस तरह से इनको जॉइंट करना है सिलाई लगाकर। ये देखिए, इस तरह से बैक साइड में हमें सिलाई लगानी है, फ्रंट साइड को हमें अंदर की साइड रखना है। इस तरह से हमें ये सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी करने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये एक पट्टी मैंने आपको सिलाई लगाकर बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको जॉइंट कर लिया सिलाई लगाकर। अब दूसरी वाली पट्टी को भी इस तरह से लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। तो सारी पट्टियों को हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इनको रेडी कर लिया, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों पार्ट्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसमें अच्छे से इसको चौकोर पीस इसमें से कट करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें निशान लगाना है। तो जिस भी तरह का ट्रायंगल, चौकोर, जैसा भी आपका यहाँ पर पीस निकल रहा हो उस तरह से आप निकाल लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और इधर से भी मैं निशान लगा लूँगी और नीचे की साइड से भी बराबर में हमें निशान लगाने हैं। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके अलग कर देंगे हम, और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा डिज़ाइन बनेगा इस बैग का। और नीचे से भी हमें जो ये छोटे बड़े जो कॉर्नर हैं उनको इक्वल कर लेना है कट करके, और ऊपर की साइड से भी हमें इस तरह से इसको कट करके अलग रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से रख दूंगी और इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए कट करके। अब एक मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है मैंने यहाँ पर 15 इंच रखी है और 3 इंच चौड़ाई है इसकी। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। तो दोनों साइड में इस तरह से इस पार्ट में मैं इसमें जॉइंट कर दूंगी इनको। और एक मैंने ये वाला पार्ट लिया है, 6 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है और 15 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से मैंने ये पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें जॉइंट कर लिए दोनों पार्ट्स। अब हमें इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है, बिल्कुल सेंटर
पे देखिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें इक्वल इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मुझे 2 बाई 2 का इस तरह से बॉक्स बनाना है, तो दोनों कॉर्नर्स पर हमें 2 बाई 2 का बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाने के बाद इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, तो दोनों साइड से हम इस बॉक्स को कट कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने इधर वाला जो पार्ट उधर की साइड रखते हुए मैं इस कॉर्नर्स को कट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हैंडल्स बनाए, हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैंडल्स बनाकर। 15 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने हैंडल्स की। अब यहाँ से हमें इसका सेंटर लेना है, ये देखिए इस तरह से, और इधर की साइड से भी हमें सेंटर लेना है और सेंटर पर अच्छे से निशान लगा लेना है। अब सेंटर से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर इस तरह से हमें निशान लगाना है और इस हैंडल्स को यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो सेम इसी तरह से हमें इधर की साइड भी 2 इंच इधर और 2 इंच इधर इस तरह से निशान लगाकर हैंडल्स को सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगाकर हैंडल्स को रेडी कर लिया। अब देखिए लाइनिंग के लिए मैंने सेम इसी साइज का मैंने ये कपड़ा लिया है, कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हो। तो मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगानी है, जहाँ पर हैंडल्स अटैच किए थे वहाँ पर, तो दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको यहाँ से मिलाते हुए हमें इसको फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करते हुए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है एक साइड, और एक साइड हमें इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इसको सीधा करने के लिए। तो इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगा ली है, और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसमें मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इसको सीधा करने के लिए। अब हमें कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से देखिए, और इन पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सारे कॉर्नर्स पर हमें अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने ये जगह छोड़ी है, तो इस यहाँ से हमें इसको ओपन करना है। अब देखिए यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो मैं अच्छे से इसको सीधा कर लेती हूँ। तो इसमें हमें कोई अलग से कोई पट्टी वगैरह जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से लाइनिंग जोड़ने से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनता है। तो देखिए इस तरह से हमने ये ओपन कर लिया। अब जो ओपन वाली जगह है उस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो लाइनिंग का कपड़ा है इस तरह से अंदर इसको अच्छे से सेट करते हुए, अब यहाँ से हमें ऊपर की साइड इस तरह से चारों ओर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है, ताकि जो हमारा बैग है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो। तो इस तरह से मैंने देखिए टॉप स्टिच लगा ली है, और ये बहुत ही प्यारा सा टोट बैग बनकर हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है। तो कोई भी पुरानी जीन्स पैंट, नॉर्मल पैंट या फिर कोई भी फटे पुराने कपड़े से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हो। इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।